बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट स्टार्ट आवर लेसन दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये चैप्टर थ्योरम से रिलेटेड है। इसमें हम थ्योरम्स पढ़ेंगे और वो पढ़ने से पहले या थ्योरम प्रूव करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। सबसे पहले वो डेफिनेशन सीखेंगे। थ्योरम्स में कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो बहुत यूज़ होंगी उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके जी, जो फर्स्ट आपकी डेफिनेशन है वो है क्रॉसपोंडेंस। क्रॉसपोंडेंस वर्ड क्या है? क्रॉसपोंडेंस का मेन जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। और मैथ में हम पढ़ेंगे मैचिंग और कंपेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस को, साइड्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं दैट इज़ क्रॉसपोंडेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्टेक्स है ए वर्टेक्स जो है इसको हम करेंगे वर्टेक्स ए। आप जब भी दो ट्राइंगल्स को या दो कोई भी शेप्स हैं जब उनको कंपेयर करते हैं, अगर कंपेरेबल वो ट्राइंगल्स हैं तो उनकी जो क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स होता है वो आप कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्टेक्स ए इज़ क्रॉसपोंड्स टू वर्टेक्स पी। वर्टेक्स ए डजंट क्रॉसपोंड टू वर्टेक्स क्यू। ए जो है वो क्यू को क्रॉसपोंड नहीं करेगा। ए क्यू का क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स नहीं है, बल्कि ए का क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स क्या है? पी। सिमिलरली बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? क्यू। और सी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? आर। आप इसको लिखते हैं वर्टेक्स ए करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स पी, वर्टेक्स बी करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स सी करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स आर। और फिर आप ट्राइंगल ए बी सी आल्सो करस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दैट इज़ द सिंबल ऑफ करस्पॉन्डेंस। ओके जी, आप बेटा आप ए बी सी इज़ करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आप क्यू आर पी भी, तो इस ट्राइंगल का नाम क्यू आर पी भी हो सकता था, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग में आपने एक चीज़ याद रखनी है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ऑर्डर सेम रखना है, जैसे ए बी सी तो पी क्यू आर ऑर्डर होगा। अगर आप लिख रहे हैं बी ए सी तो ऑर्डर होगा क्यू पी सी। क्रॉसपोंडेंस में जो ऑर्डर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह साइड ए बी करस्पॉन्डिंग टू साइड पी क्यू, बी सी क्यू आर एंड ए सी पी आर के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। नेक्स्ट है हमारी जो डेफिनेशन है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल के व्हेन टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। उससे पहले कॉन्ग्रुएंसी को आप समझे। कॉन्ग्रुएंट कोई भी दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? फॉर एग्जांपल, अच्छा करस्पॉन्डेंस को ज़रा समझते हैं। आपके पास दो ट्राइंगल हैं, आपको नज़र आ रही हैं। आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू, और आपके पास दो ट्राइंगल हैं। वेदर दीज ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। जब भी आप किसी भी शेप को दूसरी शेप के ऊपर रखेंगे, ठीक है, किसी भी शेप को जब आप दूसरी शेप के ऊपर रखेंगे, अगर ये दोनों शेप्स ओवरलैप कर जाएं, ये शेप्स अगर ओवरलैप कर जाएं तो आप कहेंगे कि ये दोनों शेप्स जो हैं वो क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स के इनकी शेप भी सेम है और इनका साइज़ भी सेम है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि शेप एंड साइज़ बोथ आर सेम। ओके, अब हम करते हैं कि क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी। ठीक है, ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है इफ़ देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगी जब उनकी तमाम साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी और उनके तमाम एंगल जो है दूसरी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब भी होंगे तो तब हम कहेंगे कि बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम कहेंगे कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है दैट इज़ पोस्टुलेट। Postulate is a true statement you can accept as true. You do not need to prove it.
पास्टुलेट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको आप ट्रू एक्सेप्ट करते हो, आपको उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड पास्टुलेट इज़ अ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट कंसर्न विद ज्योमेट्री दैट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। पास्टुलेट एक ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट होती है जो कि मैथमेटिक्स की ब्रांच ज्योमेट्री से रिलेट करती है, ठीक है। जैसे एवरी लाइन सेगमेंट कंटेन 2 पॉइंट, एवरी लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट होते हैं, या स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट कम से कम 2 पॉइंट होते हैं। ये एक ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है, इसको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको जैसी स्टेटमेंट है ऐसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी जो स्टेटमेंट होती हैं, दीज स्टेटमेंट आर कॉल्ड पास्टुलेट। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है दैट इज़ एक्सियम। एक्सियम रिलेटेड, एक्सियम इज़ आल्सो axiom is also a true statement you can accept as true. You do not need to prove it. And axiom and postulate both are true statement, आपको इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। इनमें डिफरेंस ये है, postulate is a grammatical statement while axiom related to any branch of mathematics। आप किसी भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से कोई भी स्टेटमेंट अगर ऐसी हो जिसको प्रूव करने की ज़रूरत ना पड़े, दैट इज़ एक्सियम। एंड जो सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेट करे, दैट इज़ पास्टुलेट। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, कि जो पूरी चीज़ होती है उसका कोई भी पार्ट लें वो हमेशा छोटा होगा, जो पार्ट होगा इज़ स्मॉलर देन द होल, ऑल से जो है वो छोटा होगा, ठीक है। एक्सियम रिलेटेड टू एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वन इज़ थ्योरम। Theorem, a mathematical statement of some importance that has been proven to be true। ऐसी स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूव करने की ज़रूरत पेश आए, वो स्टेटमेंट जो होती है वो क्या कहलाती है? थ्योरम कहलाती है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सम इम्पोर्टेंस दैट हैज़ बीन प्रूवन टू बी ट्रू इज़ कॉल्ड अ थ्योरम। थ्योरम को ऐसी स्टेटमेंट जिनको प्रूव करने की ज़रूरत हो, दैट इज़ थ्योरम। ऐसी स्टेटमेंट जो ज्योमेट्री से रिलेट करे और उनको प्रूव करने की ज़रूरत ना हो, दैट इज़ postulate। एंड एनी स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू एंड you don't need to prove it and it belong to any branch of mathematics is called an axiom। ये पास्टुलेट हैं, बल्कि एस पास्टुलेट, ये आप नाम पढ़ेंगे या थ्योरम से बार बार रिपीट होगा। S स्टैंड फॉर साइड, A स्टैंड फॉर एंगल एंड S स्टैंड फॉर साइड पास्टुलेट। ये क्या है? टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। ऐसा पास्टुलेट, अगर कोई भी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड और 1 एंगल दूसरी ट्राइंगल की 2 साइड और 1 ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, तो वो पास्टुलेट होता है साइड एंगल साइड पास्टुलेट। तो अगर ये पास्टुलेट अगर वेरीफाई कर जाए किसी 2 ट्राइंगल पे, तो आप कहते हो बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है कि साइड 2 साइड्स हैं और एक उनका इंक्लूडेड एंगल है। 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी साइड है ए बी और दूसरी साइड है बी सी। ए बी और बी सी में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है, दैट इज़ एंगल बी। अगर ए बी और बी सी किसी भी दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हो और उनका इसका एंगल बी और उस ट्राइंगल का जो भी एंगल होगा करस्पॉन्डिंग, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो, तो हम कहते हैं, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड पास्टुलेट। तब दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। साइड डबल एस ए पास्टुलेट क्या होता है कि 2 साइड एंड 1 एंगल एंड एंगल इज़ एक्सक्लूडेड। जैसे कि अगर आपके पास ए बी एक साइड है और बी सी है, इनके जो एक्सक्लूडेड एंगल हैं वो होगा एंगल ए और एंगल सी। ये एक्सक्लूडेड एंगल हैं, ये इनमें इंक्लूड नहीं हो रहे, ठीक है। ट्रिपल एस का मतलब है ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। और ए क्या है? 2 एंगल्स एंड 1 साइड इज़ इंक्लूडेड। 2 एंगल, फॉर एग्जांपल अगर आपका एंगल है ए और एंगल है सी, तो इनमें जो साइड इंक्लूड हो रही है दैट इज़ ए सी। ये थी आपकी सारी डेफिनेशंस जो कि हम चैप्टर 10 से रिलेटेड है। अब हम आते हैं थ्योरम की तरफ। अब हम वो प्रूव करते हैं। थ्योरम नंबर 110.1.1 हम प्रूव कर। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ थ्योरम। थ्योरम के जो स्टेप्स होते हैं, नंबर 1 स्टेप होता है डायग्राम। जो आपको स्टेटमेंट गिवन होती है उसको देख के वहाँ से आपने डायग्राम बनानी होती है या अपनी फिगर बनानी होती है। नेक्स्ट,
वन इज़ गिवन, वहीं से स्टेटमेंट से आपने गिवन लिखना होता है, और प्रूव टू प्रूव भी आपने जो आपने प्रूव करने जा रहे हैं वो लिखना होता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन होती है जो कि आप खुद से कंस्ट्रक्ट करते हो, थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प आउट करता है। और लास्ट वन होता है आपका प्रूफ। प्रूफ में आपने स्टेटमेंट और रीज़न लिखनी होती हैं। ओके जी, थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इन एनी क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, सबसे पहले देखें दो क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल्स हैं, टू ट्राइंगल्स, दो क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल्स हैं। ये डायग्राम अब आपको पता होना चाहिए कितने ट्राइंगल्स हैं, दो। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे ओके जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल। टू ट्राइंगल्स की यहाँ पे बात हुई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है टू ट्राइंगल्स का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल का नाम नहीं है। स्पेसिफिक ट्राइंगल्स मीन ना ही राइट एंगल, ना ही राइट एंगल, इक्विलेटरल, और थर्ड वन इज़ राइट इक्विलेटरल आइसोसेलेस, सॉरी। ये तीन में से किसी का नाम नहीं लिया गया। अब आपने जो ट्राइंगल्स ड्रा करनी है वो स्केलिन ट्राइंगल ड्रा करनी है कि जिनकी तीनों साइड डिफरेंट हो, ठीक है। दो करस्पॉन्डिंग स्केलिन ट्राइंगल ड्रा करनी है। थ्योरम में याद रखना जब मेंशन होगा कि राइट एंगल है या स्केलिन या फिर आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है, तब आपने वो ट्राइंगल ड्रा करनी होंगी। अदरवाइज़ आप हमेशा जब ट्राइंगल का वर्ड यूज़ होगा तो आप स्केलिन ही ड्रा करेंगे। ओके, दो करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल लिए आपने। इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, अगर कोई भी दो एंगल्स और कोई एक साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर, अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी कोई से दो एंगल्स और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ तक आपको स्टेटमेंट गिवन है, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये आपने प्रूव करना है। स्टेटमेंट में आपने देखना है जहाँ पे देन का वर्ड यूज़ होगा उससे पहले जो स्टेटमेंट होगी वो गिवन होगी और उसके बाद प्रूव। अच्छा, इसके साथ लिखा हुआ ए एस ए, इसका क्या मतलब है कि दो एंगल्स हैं और एक जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड है। मतलब अगर आपने एंगल बी करस्पॉन्डिंग टू एंगल ई लिया है सी एफ के, तो आप बी सी और ई एफ साइड लेंगे, ठीक है। यहाँ से डायग्राम तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमने गिवन की तरफ आना है। गिवन हमें ये है कि दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है, दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड डी ई एफ हमने ले लिए। इनकी दो साइड, दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड। एंगल बी की करस्पॉन्डिंग एंगल है ई, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है एफ, और बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ। ये इंक्लूडेड साइड ये वाली थी। आप ए बी या डी ई या ए सी और डी एफ नहीं ले सकते, ठीक है। बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। नेक्स्ट हमने प्रूव करना था ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कौन कौन सी? ए बी सी ट्राइंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये आपने प्रूव करना है। ओके जी, कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। सपोज ए बी, जो हमारी ए बी हम कहते हैं सपोज दैट ए बी इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, देन टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई सच दैट ए बी इज़ इक्वल टू डी ई। अच्छा, क्या इसका हम ये कहते हैं कि ये जो हमारी ए बी साइड है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये डी ई है। ए बी जो है कंस्ट्रक्शन में हम ये कहते हैं ए बी जो है वो डी ई के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कोई भी पॉइंट ले लें, डी ई पे कोई भी पॉइंट ले लें एम। ये पॉइंट एम आपने कहाँ लेना है कि ए बी और एम ई इक्वल हो जाए, ए बी और एम ई इक्वल हो जाए। ज्वाइन एम टू एफ, और एम और एफ को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। हम ये कहते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने ये कहा है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू डी ई, देन टेक अ पॉइंट एम। एक पॉइंट हमने एम लिया सच दैट ए बी एंड डी एम ई आर इक्वल। नाउ ए बी एंड एम ई आर इक्वल। अब हमारी न्यू ट्राइंगल जो बनी है एम ई एफ में एम ई कॉन्ग्रुएंट है ए बी के। अब हम स्टेटमेंट रीज़न की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट रीज़न में अब हमने दो ट्राइंगल लेनी है ए बी सी, और एम ई एफ जो न्यू ट्राइंगल है वो उनकी करस्पॉन्डेंस हमने शो करवानी है। तो आप देखें ए बी सी और एम ई में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट था। सबसे पहले तो आपने जो कंस्ट्रक्शन की है ए बी इज़ इक्वल टू एम ई, ये हमारी क्या थी, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ए बी इज़ इक्वल टू एम ई, दैट इज़ आर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब देखें ए बी सी और एम ई एफ में क्या है।
एंगल बी और एंगल ई जो है ये हमें नज़र आ रहे हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है, और ये जो साइड है बी सी और ई एफ जो कि हमें गिवन थी, एंगल बी और ई, बी सी और ई एफ, ये हमें गिवन था कि ये कॉन्ग्रेंट है। तो ये इनमें लिखते हैं ज़रा। ओके जी, अब हमारी देखें 1 2 3 तीनों चीज़ें जो चीज़ें हैं वो कॉन्ग्रेंट होगी। तो ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एम ई एफ। और रीज़न क्या लिखेंगे, देखें एक साइड है, दो साइड्स हैं और एक एंगल है। दो साइड कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी और एम ई और ई एफ, और एंगल बी है। इसका मतलब है दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल है, दैट इज़ साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ओके, ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी हर साइड और हर एंगल कॉन्ग्रेंट होगा। इट्स मीन जो आपका एंगल सी है ये कॉन्ग्रेंट होगा एम एफ ई के। ओके, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एम एफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और ज़रा नोट करें, जो हमें गिवन था कि एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है, दैट इज़ डी एफ एम, डी एफ ई, एंगल सी। ओके, एंगल सी जो है एम एफ ई के इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और एंगल सी जो है वो डी एफ ई के इक्वल है, ये हमें गिवन था। अगर इनकी लेफ़्ट साइड इक्वल है तो इसका मतलब है राइट साइड भी इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल एम एफ ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एफ ई। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल एफ है, ये जो एम एफ ई है, ये कॉन्ग्रुएंट है डी एफ ई के। ये कब पॉसिबल है, जब एम पॉइंट जो है वो डी पॉइंट पे होगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो एंगल जो एम है, एंगल एम, अगर ये जो एम पॉइंट है अगर डी पॉइंट पे हो तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये वाली स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ डी एंड एम आर सेम पॉइंट। दिस मीन अगर ये सेम पॉइंट है, एम और डी अगर सेम पॉइंट है, इसका मतलब है एम इक्वल है डी ई के, एम ई और डी इक्वल है। अच्छा, ए बी और एम ई इक्वल है। ठीक है, ए बी और एम ई इक्वल है और एम ई और डी ई इक्वल है, तो ए बी और डी ई भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 2 3 और 4, 2 3 4 से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। कि अगर एंगल बी इक्वल है ई के, बी सी और ई एफ इक्वल हैं, और ए बी और डी इक्वल हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ भी इक्वल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है। यही हमने प्रूव करना था। और ये क्या है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ही है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। हमारा थ्योरम है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल है और उसके दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो, देन द साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। देन नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि अगर उसके जो एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं। समझते हैं ज़रा। अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक आर ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर इसके दो एंगल, एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो ऑपोजिट साइड है, एंगल बी के ऑपोजिट साइड है ए सी, इसके जो फेसिंग साइड होती है ऑपोजिट साइड है ए सी, और सी के ऑपोजिट साइड है ए बी, सी की अपोजिट साइड है ए बी। तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर बी और एंगल सी इक्वल है तो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। ओके जी, कंस्ट्रक्शन ये है कि ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो एंगल ए है, ये एंगल ए, इसका आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। राइट बाइसेक्टर एंगल का मतलब इस ऐसा बाइसेक्टर ड्रा करना है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। ठीक है, तो इसका राइट बाइसेक्टर आपने ड्रा करना है, विच मीट बी सी एट पॉइंट डी, डी पे बी सी से ये मीट करेगा। अब हम अपने प्रूफ की तरफ आते हैं। अब आपने जब राइट बाइसेक्टर ड्रा किया तो इस राइट बाइसेक्टर ने ट्राइंगल ए बी सी को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, ए बी डी और ए सी डी। अब आपने इनकी करस्पॉन्डेंस शो करवानी है। अब देखें इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले अगर देखें तो ए डी
इसकी भी साइड है और इस ट्राइंगल की भी साइड है। ये ट्राइंगल अगर 1 है, ये ट्राइंगल 2 है, तो ए डी जो है वो कॉमन साइड है ऑफ बोथ ट्राइंगल A1 एंड ट्राइंगल 2। तो ए डी साइड ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी एंड रीज़न होगी कॉमन, this side is common in both. Next, angle B is congruent to angle C. Angle B is congruent to angle C, that is given. Angle B is congruent to angle C, ये हमें given है। Next क्या है, और एंगल बी ए डी एंड एंगल, ये जो एंगल ए है इस ट्राइंगल का और एंगल ए जो है ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल का और एंगल जो है सेकंड वाली ट्राइंगल का ये कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है कि एंगल बी ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी एंड दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। अब देखें, एक साइड और दो एंगल, एक साइड हमारी है, एक साइड और दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, यह साइड एंगल पोस्टुलेट। साइड एंगल पोस्टुलेट आपने क्यों लिखा है, क्योंकि साइड्स जो थी वो आपकी एक्सक्लूडेड साइड है, आपकी जो साइड है वो एक्सक्लूडेड है। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये आपने यही प्रूव करना था और हेंस प्रूव्ड। अब आपने जो थ्योरम है 10.1 और 10.2 आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ योर होम टास्क। होप्सो आपको थ्योरम समझ आए होंगे और आप इसको इंटरेस्ट लेके करना। थ्योरम में जो मेन चीज़ होती है आपने वो होती है उसकी डायग्राम। अगर आप जज कर पाएँ कि डायग्राम कौन सी है तो आगे जो है ना वो इजी हो जाता है थ्योरम करना। तो सबसे पहले अपने स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना आप सीखें और जज करें कि ये कौन सा थ्योरम है, मतलब इसमें किस तरह की डायग्राम बनेगी। होप्सो आपको सारा समझ आया होगा। कोई भी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।